तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की इंफ्रा न्यूज। पहली खबर जो आ रही है वो है बेंगलुरु मेट्रो कॉर्पोरेशन से रिलेटेड, जहां पर एक काफी यूनिक मेट्रो स्टेशन हमें बनता हुआ नजर आने वाला है बेंगलुरु मेट्रो के एयरपोर्ट लाइन के ऊपर। तो यहाँ पर बेसिकली एक डिजाइन फाइनलाइज किया गया है एक बैम्बू थीम्ड मेट्रो स्टेशन बनाने के लिए, जिसका नाम होगा बैम्बू बाजार मेट्रो स्टेशन। तो वैसे ये एक्चुअल लोकेशन भी है और थीम जो होगा ऑब्वियसली बैम्बू बेस्ड होगा। मेट्रो ट्रैक्स, इसके अलावा जो नीचे की फेंसिंग होगी, पूरा स्टेशन डिजाइन होगा, वो सब कुछ जो है बैम्बू का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाएगा। और तकरीबन 5 किलोमीटर का स्ट्रेच जो है उसको यहाँ से बैम्बू और तुल्टा वुड जो है त्रिपुरा साइड में से उसका इस्तेमाल करते हुए बनाया जाएगा। तो यूनिक कॉन्सेप्ट है जो लोकल रीजन को रिप्रेजेंट करेगा। अगली खबर दोस्तों आ रही है इंडियन गवर्नमेंट से, जो फॉलो कर सकती है फुटस्टेप्स यूरोपियन यूनियन के, और पॉसिबिलिटी है कि जून 2025 से देश में जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिके, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स वगैरह, उनके अंदर USB-C होना कंपलसरी बन जाएगा। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि सिमिलर लेजिस्लेशन इंडिया के अंदर भी पास हो और अकॉर्डिंगली ये चीज बताई जा। अब वैसे दोस्तों यूरोपियन यूनियन के बाद में वैसे भी जो बड़ी कंपनीज है वो ऑटोमेटिकली दुनिया भर के अंदर ही USB-C बेच रही है, कुछ प्रोप्राइटरी बेच नहीं रही है, क्योंकि उनको जो है वो महंगा पड़ेगा अलग अलग बनाने के लिए हर देश के लिए। तो वो तो वैसे भी ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होना था, लेकिन देश अपने लेजिस्लेशन ले आ रही है। अब यहाँ पे जो बहुत छोटे छोटे ब्रांड्स है, चाइना से आने वाले आइटम्स है, यहाँ पर कैसे इसका इन्फोर्समेंट होगा इसके बारे में हमें पता नहीं। अगली खबर दोस्तों जा रही है वो है उत्तर प्रदेश से, जहाँ की गवर्नमेंट ने प्लान किया कि वो इन्वेस्ट करेंगे 43,000 करोड़ रुपीज टू एक्सपैंड एंड मॉडर्नाइज इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क इन द स्टेट। तो यहाँ पे जो एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मीटर्स, फीडर्स, लाइंस, इसको अपग्रेड करने के लिए पैसे इस्तेमाल किए जाएंगे। दोस्तों हमारे देश के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन है उससे बड़ा प्रॉब्लम इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का है। डिस्कॉम्स जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत में होते हैं, बिल्स न भरे जाना, लाइंस का पुराना होना, ठीक से उनका मेंटेन ना होना वगैरह वगैरह का, जैसे बिजली होने के बावजूद पहुंच नहीं पाती। तो यहाँ पर इसके हिसाब से जो है बड़ा लेवल पे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने प्लान किया है यूपी के। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है एक नए कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, जो कि एक सैटेलाइट बनाने से रिलेटेड है। तो यहाँ पर IDEX इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत एक डील साइन की गई है फॉर डिजाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ मिनिएचर ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिंग सैटेलाइट फॉर IFA इंडियन एयरफोर्स। यहाँ पर स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी को जो है पार्टनर के तौर पे लिया गया है, और यहाँ पे इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड सिंथेटिक अपर्चर रेडार हाइपरस्पेक्ट्रल पेलोड्स के हिसाब से जो है सैटेलाइट को डेवलप किया जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो रही है जो हमारी नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप NPG से रिलेटेड है, जहाँ पर 8 सिग्निफिकेंट इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के लिए असेसमेंट किया गया है, जिनकी वैल्यू 18,000 करोड़ रुपए की है। ये प्रोजेक्ट जो है वो रेलवेज, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से रिव्यू किए गए थे और गति शक्ति के अंतर्गत भी ये प्रोजेक्ट्स है। तो एग्जैक्टली क्या है इसके बारे में तो अभी डिटेल्स नहीं मिली है। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है श्रीनगर से रिलेटेड, जहाँ पर जल्द ही अब समर सीजन में वाटर ट्रांसपोर्टेशन शुरू किया जाने वाला है। तो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के अंतर्गत, जहाँ पर एक ऑल्टरनेट मोड ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन दिया जाने वाला था श्रीनगर सिटी को। इसी को देखते हुए मोटराइज्ड बोट्स एंड इक्विपमेंट जो है आ गई है श्रीनगर के अंदर, और जब समर शुरू हो जाता है तब 25 बोट्स के साथ में यहाँ पर वाटर ट्रांसपोर्टेशन शुरू हो जाएगा। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है गांधीनगर से, जहाँ पर गवर्नमेंट ने सेंड किए हैं 25,300 करोड़ रुपीज के प्रोजेक्ट यूनियन गवर्नमेंट को अप्रूवल के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर कई सारे मेट्रो सर्विसेज है, वडोदरा राजकोट के अंदर मेट्रो बनाना और अहमदाबाद मेट्रो का एक्सपांशन, और गिफ्ट सिटी के अंदर की भी कुछ चीजें यहाँ पर मेंशन की गई है। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि जो सारे प्रोजेक्ट का प्रपोजल भेजा है गुजरात ने, इसका 50% कॉस्ट जो है यूनियन गवर्नमेंट जो है वो उठाएगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट उठाएगी। अब हर कोई जो है कहीं ना कहीं पर भी ये नोटिस करना शुरू कर रहा है कि गुजरात के अंदर कंपैरेटिवली जो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट है, स्पेशली ऐसे शहरों के अंदर जो वैसे दूसरे शहरों में अप्रूव नहीं होते, फॉर एग्जाम्पल नासिक मेट्रो हो गई या कुछ छोटे दूसरे मेट्रोज हो गए, वहां पे यूनियन गवर्नमेंट फंड नहीं कर रही है, लेकिन गुजरात के अंदर सूरज, राठौर, वडोदरा इन जैसे शहरों के अंदर भी जो है कहीं ना कहीं पे फंडिंग दिख रही है। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या इसके ऊपर एक्शन लेगी। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है उड़ीसा से रिलेटेड, जहां पर 2 विंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट्स को अप्रूवल मिला है, जिनकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू है 881 करोड़ रुपीस और 100 मेगावाट की ग्रीन एनर्जीज के जैसे बनेगी। यहाँ पर एक सिंगल विंडो स्टेट कमेटी जो है उसके द्वारा ये 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए गए हैं। अगली खबर दोस्तों जो आ रही है वो है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से, जिन्होंने कहा है कि वो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं 68 टनल्स हिमाचल के अंदर, जिसकी टोटल डिस्टेंस 85.1 किलोमीटर की होगी। काफी सारे छोटे टनल्स यहाँ पर होंगे, लेकिन कई सारे बड़े बड़े ट्रैवल डिस्टेंसेस को ये कम करेगा। वैसे दोस्तों जगह यहाँ पे ऐसी नहीं कि सिर्फ टूरिस्ट एंड पब्लिक के लिए है, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस वाली भी जगह है, तो टनल्स यहाँ पे बनना जरूरी है। अगली खबर दोस्तों पोर्ट ब्लेयर से, जब एयर इंडिया की एक फ्लाइट ने सक्सेसफुली नाइट लैंडिंग कर ली है पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के ऊपर, और ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया। एक एयरबस A321 एयरक्राफ्ट को 68 पैसेंजर्स के साथ में लैंड कराया गया, और ये पोर्ट ब्लेयर एयरपोर्ट के लिए एक नई चीज है कि इसके पहले जो है यहाँ पे नाइट को लैंड करने के लिए जो टेक्नोलॉजीज वगैरह थी वो नहीं थी। आज के एस्पेक्ट सॉल्व के बारे में बात करें तो आकाश सचदेव पूछते हैं, व्हाई लोकल ट्रेन इज नॉट अलाउ रन बिटवीन कोपर टू वसई एज ओनली मेल एक्सप्रेस आर अलाउड, इफ इट इज स्टार्टेड देन इट विल हेल्प रिड्यूस लोड इन दादर एंड नगर। तो ये जो बहुत सवाल है ये थोड़ा मुंबई के आसपास से स्पेसिफिक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। MUTP का जो प्रोजेक्ट नंबर 2 था उसके अंतर्गत
अंतर्गत ये लाइन मेंशन की गई थी कि ये लाइन वैसे एग्जिस्ट करती है, बीच में स्टेशन है, बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और एक्चुअली यहाँ पे अच्छी कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है। तो यहाँ पे डबलिंग करके कुछ स्टेशन को डेवलप करके जो है लाइन शुरू की जा सकती है। अब यहाँ पे वैसे डबलिंग की भी जरूरत नहीं है, बस कुछ कुछ जगहों पे लूप लाइन्स वगैरह बनाने की जरूरत पड़ी, ऑलरेडी यहाँ पे लाइन है। तो ये मेंशन किया गया था, इसके लिए फंडिंग वगैरह भी आनी थी, आधी सेंट्रल गवर्नमेंट से, आधी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट से, लेकिन बाबू अफसरों ने जो थी ये लाइन कैंसिल कर दी थी और वही जाने उनके भगवान ने उनको क्या रीजन बताया था कि इस वजह से कैंसिल कर दी थी। प्रोबेबिलिटी ये है कि कुछ क्षेत्र है भिवंडी जैसे जो कि डिसकनेक्टेड है किसी भी मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से, या पर दूसरे तरीके के ट्रांसपोर्टेशन जो है स्पेशली प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन, उनका राज बहुत बड़ा है, कहीं ना कहीं पे रेलवे सिस्टम सैबोटेज करती है। और ये दिक्कत जो है काइंड ऑफ एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, एक फॉइल हेड के साथ में ये बात बोल रहा हूँ, लेकिन बेसिकली MUTP3 के अंतर्गत प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिया गया था। तो ऐसा नहीं कि इसके बारे में कभी सोचा नहीं गया। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपके पास कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर कोई न्यूज सबमिट करने के लिए है तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मैं हूँ आकाश भावसार, आप देख रहे थे इन्फ्रा न्यूज और मिलेंगे अगली वीडियो में।